हम्म। कक्षा 9वीं में 12.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 5। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा। तो ये क्षेत्रफल हमसे पूछा है। 18 गायों के चरने के लिए ये जो खेत का क्षेत्रफल दिया है और एक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल पूछा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ समचतुर्भुजाकार हमने खेत तैयार किया, खेत बना दिया। इसकी सभी भुजाएं 30-30 मीटर की दी है, क्योंकि समचतुर्भुज यानी समान चार भुजाओं वाला, तो समान चार भुजाएं यानी 30 मीटर, सारी की सारी भुजाएं इसकी 30-30 मीटर की होगी। इसका एक विकर्ण 48 मीटर दिया है और दूसरा विकर्ण हमें दिया नहीं। समचतुर्भुज का नाम दिया, तो समचतुर्भुज के गुण हमें ध्यान होने चाहिए कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब यहाँ पर एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं या काटते हैं। अब देखिए, ये जो अभी हमने कहा कि दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये 48 मीटर है, पूरा का पूरा विकर्ण 48 मीटर दिया है। तो O से लेकर C तक आधा भाग हो गया, यानी 24 मीटर ये OC हो गया। ये हमने लिखा है यहाँ पर OC बराबर 24 मीटर। OD हमें पता नहीं है, क्योंकि पूरा विकर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो OD हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। और CD हमें दिया है 30 मीटर, तो ये 30 मीटर है। अभी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसका OD ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि ये 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, तो समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने OD निकाला। OD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तीस का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर DC हमारा 30 है, तो 30 का स्क्वायर माइनस OC यहाँ पर ये 24 है, तो 24 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 हो गया, और 24 का 576। 900 में से 576 घटाएंगे तो बचता है 324। ये अभी OD स्क्वायर है, तो जब OD निकालेंगे तो इसका वर्गमूल याद करेंगे, और 324 का वर्गमूल आता है 18 मीटर। तो ये 18 मीटर हमारी OD ये पता चल गया। अभी देखिए, जब हमने कहा था कि समचतुर्भुज है, उसके दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, तो ये OD हमारा 18 निकला है। इसका मतलब BD, पूरा BD कितना हो गया, 18 को दुगना कर देंगे तो ये कितना हो गया, 36 मीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र हमें ध्यान में होना चाहिए कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्ण, पहला विकर्ण हमारे पास 48 मीटर था, और दूसरा विकर्ण हमने निकाला यहाँ पर 36 मीटर, तो ये 36 मीटर लिखा। हल किया इसको 2 को, और 48 से काटा तो ये आता है 24। ये हमने 24 गुणा 36 लिखा। अभी 18 गायों के चरने के लिए क्षेत्रफल है हमारे पास। पहले देखिए, ये जो है 18 गायों के चरने के लिए क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। इसको पहले गुणा नहीं करेंगे, आगे ये सॉल्यूशन जल्दी आसानी से हो जाएगा। मैंने लिख दिया पूरा 24 गुणा 36 मीटर स्क्वायर। अब प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता हमें, तो प्रत्येक यानी 18 गायों के लिए था, तो 18 का हमने भाग दे दिया, तो एक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 18 का भाग 36 में 2 बार गया, 24 को 2 से गुणा किया, तो 24 दूनी 48 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार प्रत्येक गाय को चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सील कर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेमी, 50 सेमी और 50 सेमी है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए, यहाँ पर एक छाते का चित्र बनाया है। यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर छायांकित किया और एक खाली छोड़ा है, यानी एक अलग रंग का है, जैसे ये मान लिया लाल रंग का और ये पीले रंग का। ये लाल रंग का, ये पीले रंग का और ये लाल रंग का। इसी प्रकार से इसमें 10 त्रिभुजाकार टुकड़े लगे हुए हैं। तो एक रंग का जो टुकड़ा है वो 5 है, इसमें 5 टुकड़े एक रंग के हैं,
और 5 टुकड़े दूसरे रंग के। और इसकी आकृति कैसी दी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज की भुजाएं अपने को दी है 50 सेमी, 50 सेमी और 20 सेमी। तो एक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप दे दी तो 10 के 10 टुकड़े हैं वो एक ही माप के हैं, तो बार बार अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल याद कर लेंगे। देखिए 50 सेमी, 50 सेमी, 20 सेमी ऐसे इसकी माप दी गई है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि हीरोन के सूत्र द्वारा हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद कर सकते हैं। सूत्र मैंने पहले भी लिखा था और अभी दोबारा लिखी हूँ। एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल अंडररूट एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। एस यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। तो देखिए पहले सबसे पहले एस निकालेंगे। 50 सेमी, 50 सेमी और 20 सेमी बट्टा में 2। 50, 50 और 20 को जोड़ा तो आई 120, 120 में 2 का भाग दिया तो 60 सेमी। ये आ गया हमारे पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेमी। अब इसके बाद हम हीरोन के सूत्र में इसका माप रखेंगे। अंडररूट एस का मान हमने अभी निकाला यहाँ पर 60 सेमी। 60 माइनस ए का मान हमारे पास 50 सेमी है तो 50 सेमी। 60 माइनस 50, 60 माइनस 20। ये 60 ऐसा कैसा है? 60 में से 50 घटाए तो आते हैं 10। ये 60 में से 50 घटाए तो आते हैं 10 और 60 में से 20 घटाए तो 40। देखिए 60 के अब ये वर्गमूल में है तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 60 के पहले मैंने टुकड़े कर लिए 6 गुणा 10 यानी 6 दाएं 60। ये 10 मैंने ऐसा कैसा रखा है। इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास 10 ही और भी हैं और टुकड़े भी आएंगे तो और हम इसका अभाज्य गुणनखंड अभी नहीं करेंगे। ये 10 ऐसा कैसा लिखा है। यहाँ जो 40 है, 40 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए 10 गुणा 4 यानी 10 चौक 40। अभी 6 के अभाज्य गुणनखंड और कर लिए 2 गुणा 3। ये 10 ऐसा कैसा, ये भी ऐसा, 10 भी ऐसा और ये 10 भी। ये 4 के मैंने फिर से कर लिए 2 गुणा 2। अभी वर्गमूल से बाहर लेके आएंगे तो 10 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 और 4। 4 बार है तो 2 जोड़े बन गए तो जोड़े 2 बार हमने बाहर लिख दिया 10 गुणा 10। 2 देखिए 1 2 और ये 3 बार है तो 2 का एक जोड़ा बन के बाहर आ गया और ये 2 और ये 3 इसका कोई जोड़ा नहीं बना इसलिए अंदर रह गया तो अंडररूट 6 अंदर रह गया। 10 को 10 से गुणा किया 10 दाएं 100, 100 को 2 से गुणा किया 200, 200 रूट 6 सेमी स्क्वायर यानी एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 200 रूट 6 सेमी स्क्वायर। तो प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े हैं हमारे पास, तो प्रत्येक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 5 से इसको गुणा कर देंगे तो 5 गुणा 200 रूट 6 तो आता है 1000 अंडररूट 6 सेमी स्क्वायर। और जो दूसरा रंग का है उसका भी इसी प्रकार से होगा। ये का ये आंसर आएगा क्योंकि वही माप दूसरे कलर की ये भी है तो 1000 रूट 6 ये दूसरे रंग के टुकड़े का भी क्षेत्रफल